शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया भारी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव माने कम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन कम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का गॉडली लाइफ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज 4 अप्रैल 2025 की साकार मीठी मुरली सुनेंगे। आज की वाणी में प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहते, और इस समय हर एक आत्मा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करती है। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो ना, पावन है तो पूज्य हैं। अभी हम पावन बन रहे हैं। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर सुनेंगे, क्योंकि हम सब रिफ्यूजी के माने कीचड़े के डब्बे में पड़े हुए हैं ना। कैसे थे? तो बाप ने हम बच्चों को शरण इसलिए दी है कि हम सभी रिफ्यूजी थे, कीचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें कीचड़े के डब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को देवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें कीचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया। निधन के अनाथ थे, बाप ने आकर हमें अपना बनाया। गीत बजा है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति, ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप ने कहा, बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से, इस समय संगम पर शूद्र से ब्राह्मण बनाया है।
कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। बाप ने कहा ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं ना, बाबा को बुलाते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं, वर्णों पर समझाना है, इसीलिए ना बहुत अच्छी समझानी है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हो। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम लेते हैं। तुम्हारे समझाने से वह झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं ना रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्यालात चलता है, चलता रहे। हम 84 जन्म कैसे लेते, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्रह्मा की संतान हम कौन है, ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, आप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है यह फैमिली हो गए ना। ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा शिव बाबा ने रखा तो जरूर एडॉप्टेड है। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता, दादा नहीं कहेंगे, बाप को बाप ही कहेंगे ना। मलकियत मिलती है बाप से, मलकियत मिलती ही है बाप से। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं ना। जैसे बाप ने सुनाया था है ना, एक बार की बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाकर जाकर किसी के गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनके गोद में गई, जिसने उसकी पालना करी ना, उसको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेंगे ना। फिर यह है बेहद की बात ना। हम भी संसार रूपी किचड़े के डब्बे में पड़े थे। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े हो, विषय बदरनी नदी में पड़े हो। कितने गंदे हुए पड़े हो। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है ना। हम सबको भगवान ने एडॉप्ट किया है ना। हम सभी मुख वंशावली बच्चे हैं। तमो प्रधान को ही किचड़ा कहेंगे। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं। देह अभिमान काम क्रोध की बड़ी विकार है ना, तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े हो। बाप ने कहा आसुरी गुण वाले मनुष्यों में दया अभिमान होता है। अब तुम बेहद के बाप की शरण में हो ना, शरण ली है। रिफ्यूजी से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूजी के डब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकलते हैं, फिर भी उनको
खिचड़ा ही अच्छा लगता है, पुरानी चीजों में दिल अटकी होती है। अच्छा लगता बाप आकर बेहद के खिचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुल गुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ। हाँ, खुदा का बगीचा है ना, उसमें हम बच्चे आ गए हैं गुलगुल बनने। अब आसुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं ना। देवताओं की राजधानी होती है, ब्राह्मणों की नहीं होती। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं ना। इस समय हम सब पांडव सेना हैं, पर उनको राजाई नहीं। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुनाना, ये कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को बिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो जाए ना। हम बाबा के बच्चे हैं और हम स्वर्ग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नरक का विनाश हो रहा, ये भी बुद्धि में चले तो खुशी हो। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से दिल जान से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डी भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए चलन से हम उच्च पद कैसे पावे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि कोई बेकायदा कर्म करे। समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। राज दरबार के जो भोजन कक्ष में बनता है, वो फिर दास दासी भी खा सकते। दासियों में भी नंबरवार होते हैं। कोई बिल्कुल निकट होता है महाराजा महारानी के, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। बाप ने कहा यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होता है ना। अभी कैसे सर्वेंट क्वार्टर्स बनाते हैं, वहां तो सतयुग में दास दासियों के भी अपने महल होंगे, अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वहां कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा, जैसे सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं ना। अंदर जाएंगे परंतु रहते वो सर्वेंट्स क्वार्टर में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते, अपने पर रहम करो। हम ऊंच से ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो भाग्य सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाएं तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है उनको बुद्धि में। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है कि बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तन हैं। कहती हैं
बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगे। इतना मगन अवस्था चाहिए ना। तो उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण पर न्यौछावर जाती हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने फिर चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसा दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह तो एक परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय बाबा ने दी थी। अब हूबहू सब रिपीट हो रहा। कितनी ऊंची पढ़ाई है और कितना सहज भी। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर देवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल सब कितना रॉयल चाहिए ना, कैसा चाहिए। इस समय हम भगवान के बच्चे बने हैं। देवताएं कितना थोड़ा खाते, उसमें कोई लालच थोड़ी रहती। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। देवी गुण धारण करना है तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना है। बिल्कुल खाने के ऊपर ही सिर्फ दृष्टि जाए तो वो फिर धारणा नहीं है, माया। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। भिखारियों के हाथ का फिर भोजन कर लेते हैं तो ऐसा ही होगा, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं तो तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए, कहाँ तक हम सर्विस करते हैं। हम क्या बनेंगे इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है यह फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाप ने कहा स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर। यहाँ भी ऐसा है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। झाड़ू लगाने वाली दासी को भी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। उच्च बनाने वाले का फिर कितना रिगार्ड रखना चाहिए। देखो कुमार का दादा, प्रकाशमणि दादी का एक नाम कुमार का है। देखो कुमार का वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए ना। बाप बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं ना, अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड रखना चाहिए ना। डिससर्विस की कोई बोल ना बोलो। हाँ, उनको देखो तो बाप दिखे। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो।
रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाते। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसी का रिगार्ड कैसे रखना चाहिए? बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसी को कहें तो टेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों, माताओं आदि पर भी बंधन आ जाता है। सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, है ना। गृहस्थ में रहते हैं तो तंग करते हैं, हम क्या करें ना। बाबा से पूछते हैं, अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो। बाबा कहते हैं, अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो कि जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब तो पूछती हो क्या करें, नहीं तो वरना तो बाबा ने सब समझानी दी है कैसे युक्ति से चलना है। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं। आत्मा अपना मित्र, अपना ही शत्रु है। पतन अब खुद करता है और उत्थान भी स्वयं करता। जो चाहे सो करो, पूछना माना कि दिल है। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी। बाप ने कहा, ऐसा तो कोई कह न सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। कोई नहीं कह सकते। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होगा। लौ कहता है, पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है। देवी गुण भी होने चाहिए। दयाभिमान का भूत होता है ना। अपने ऊपर ध्यान रखना है। बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो वंडर खाएंगे ना। कैसे 5000 वर्ष का चक्र फिरता है, कितना सहज उसमें समझानी दी है। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती, तो 84 लाख फिर कैसे कोई को याद रहे। ख्याल में भी आ न सके ना। 84 लाख का तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब 84 जन्म का ही, पीछे जन्म का ही कुछ नहीं याद है तो ख्याल में भी आ न सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांतिधाम सुखधाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मनमना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो। भगवान उवाच, दे के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी हम नहीं मानेंगे। कहते हैं ना, इनको भगवान आकर भी नहीं समझाए पाएगा। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सभी हैं ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े ना। भगवान पर निश्चय हो जाए तो वर्षे के अधिकारी बन जाए, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध है और साधारण रखना है। लालच नहीं करना है। अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। दया अभिमान में नहीं आना है। दया अभिमान भी बहुत बड़ा विकार है, इससे ही सारे विकार उत्पन्न हो जाते। आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरियों की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मन सा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनाता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। अव्यक्ति सारे, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। शरीर में आत्मा नहीं है तो निर्जीव, और शरीर में आत्मा है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। ऐसे कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं। न कोई भी कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास पर उपस्थित सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाबा को याद करते हैं।